हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वप्निल लगे। वेलकम टू द मैथ्स मैग्नेट। आज से हम चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा दैट इज मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमने इसके बारे में थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में अभी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड्स कौन से है इसके बारे में डिटेल्स हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमें अलग अलग मेथड्स पढ़ने हैं। इसमें ग्राफिकल मेथड होगा, क्रैमर्स मेथड पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। उसके बाद हमें कुछ इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब जो लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन नहीं है उसे हमें लाना है, लीनियर इक्वेशन में लाना है और उसे फिर लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हमें एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर, और इक्वेशन मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन, तो हमें पता है कि इक्वेशन मतलब जिस भी एक्सप्रेशन के दो साइड हो, मतलब ये राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। जिस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन और उसके बीच में इज इक्वल टू का साइन होगा। सिमिलरली जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2x + 5 इज इक्वल टू सपोज 3x - 8 है। सो इसे हम इक्वेशन बोल सकते हैं क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है एंड बीच में इज इक्वल टू का साइन है। ओके, तो ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन में कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हो सकते हैं, या 8x³ + 11, सो इट इज ऑल्सो इक्वेशन। ओके, ये अलग अलग टाइप्स के इक्वेशन होते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन, अभी हमारा चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन को लीनियर ही क्यों बोलेंगे इसके बारे में पढ़ना है। तो इक्वेशन को आपको समझ में आया जिसको दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और बीच में इज इक्वल टू का साइन होगा। इस एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन लीनियर का मतलब क्या होता है। तो लीनियर, ये जो वर्ड है लीनियर, तो लीनियर को, लीनियर इक्वेशन को लीनियर कौन बनाता है कि जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन में, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 5x + 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन, राइट। इक्वेशन है, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है एंड इसको इज इक्वल टू का साइन बीच में है, तो ये इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, ऐसे इसे कैसे हम जज करेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वेरिएबल देखना है, वेरिएबल x है, राइट, वेरिएबल x है। यहाँ पे ये 5 इज अ कोएफिशिएंट, राइट, 5 इज अ कोएफिशिएंट एंड 7 इज अ कांस्टेंट, राइट। ये 7 को कांस्टेंट बोला जाएगा, ये वेरिएबल बोला जाएगा, x को वेरिएबल है, और ये जो 5 है इसे कोएफिशिएंट बोला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानेंगे। तो ये जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर कितना है देखना है आपको। वेरिएबल का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पे वेरिएबल का पावर कितना होता है, 1 होता है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर उसे डिग्री भी बोला जाता है। हाईएस्ट पावर अगर इक्वेशन का 1 होगा, मतलब डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1 होगा, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3y + 7 इज इक्वल टू 18। सपोज ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल है अपने पास, एक वेरिएबल है y है, y का पावर कितना है, यहाँ पे y का पावर 1 है, मतलब ये इक्वेशन जो होगा वो लीनियर इक्वेशन होगा। अभी लीनियर इक्वेशन का एक खासियत यह भी है कि हम जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के बाद वो जो ग्राफ आएगा लास्ट में, ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम प्रैक्टिस 2 में 1.2 में ग्राफिकल मेथड से पढ़ने वाले हैं। उसमें ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आएगा, हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया, वो ग्राफ इस तरीके से आ सकता है, वो ग्राफ इस तरीके से आ सकता है, वो ग्राफ इस तरीके से आ सकता है, या वो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो वो लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन को सिर्फ देख के हम बता सकते हैं कोई इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। ओके, तो उसका तरीका क्या है, अभी हमने पढ़ा
अगर किसी इक्वेशन में पावर ऑफ द वेरिएबल या डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। लेकिन हमारा चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हमें वेरिएबल एक नहीं चाहिए, हमें 2 वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए। वो A to Z तक कोई भी 2 अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम एक इक्वेशन लेते हैं, तो यहाँ पे 3y plus 9z is equal to 0. So this is linear equation in 2 variable. Okay, linear equation in 2 variable. क्यों बोला जाएगा इसे linear equation? एक तो पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, y एंड z, ये 2 वेरिएबल है इस इक्वेशन में, y एंड z 2 वेरिएबल में, मतलब 2 वेरिएबल तो हुआ। लेकिन लीनियर है क्या, तो लीनियर पावर 1 है या y का, और z का भी पावर कितना है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लेकिन ऐसे सिर्फ लिख के या कोई भी एग्जांपल देख के हम बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें एक जनरलाइज फॉर्मेट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो जनरलाइज फॉर्मेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल से x एंड y, ये 2 वेरिएबल हुए। ये a इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस y एंड c इज कांस्टेंट। ओके, तो हर एक इक्वेशन को हमें इसके साथ कंपेयर करना है। ओके, ये जो जनरलाइज फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल का, इसके साथ हमें कंपेयर करना है, फिर हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि दिया हुआ इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नहीं है, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। ओके, सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें जो पता होनी चाहिए या हमें याद रखनी है, वो है इसमें जो a, b एंड c जो है, मतलब यहाँ पे a, b एंड c, ये जो तीनों नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, राइट। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे। तो ये जो नंबर्स होंगे ये रियल नंबर ही होते हैं, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स मतलब ग्रुप ऑफ ऑल काइंड ऑफ नंबर्स होता है। उसमें नेचुरल नंबर आते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, होल नंबर आएंगे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इंटीजर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 आएगा, पॉजिटिव नंबर, रैशनल नंबर आएंगे, इरैशनल नंबर आएंगे। ये सभी नंबर का सेट कुल मिला के बनेगा रियल नंबर। तो ये जो a, b एंड c जो है वो आपको याद रखना है, वो रियल नंबर ही होने चाहिए या होते हैं। ओके, इसमें और एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें a एंड b आर नॉट इक्वल टू द 0 एट द सेम टाइम। देखने यहाँ पे देखना है ठीक से, अगर a एंड b साइमल्टेनियसली एक साथ अगर 0 होंगे, a एंड b अगर एक साथ ही 0 होंगे, देखते हैं a एंड b का मतलब क्या होता है। ये जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है अपना, जनरलाइज्ड इक्वेशन में जो a एंड b है, मतलब ये इस केस में अपना a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 9 है, राइट, एंड c इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। तो यहाँ पे a एंड b एक साथ एट अ टाइम अगर 0 होंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। अगर ये a इज इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पे 0 आया, प्लस b इज इक्वल टू ऑल्सो 0 हुआ तो यहाँ पे 0z आएगा, इज इक्वल टू, वो तो ऑलरेडी 0 है। तो ये अगर दोनों भी एक साथ 0 हुए, ये दोनों भी एक साथ 0 हुए तो टोटल यहाँ पे एक्सप्रेशन 0 ही होगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे c भी 0 लिया था, लेकिन अगर हमने कोई c का वैल्यू अगर कोई लिया, सपोज मैंने और एक इक्वेशन लिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इस केस में अगर a एंड b साइमल्टेनियसली अगर 0 हुए तो देखते हैं 0x प्लस 0y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये तो दोनों 0 प्लस 0 0 बन जाएगा, तो 7 बचेगा, 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, तो ये जो है एक्सप्रेशन वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो सकता। तो हमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो अपना जनरलाइज फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें a, b एंड c ये तीनों नंबर्स रियल नंबर होने चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है a एंड b शुड नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम। ओके, शुड नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम। बाकी हम यहाँ पे कंपेयर करके उसे सॉल्व कर पाएंगे, कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वहां पे हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ओके, कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हमें वो एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है वो बताना है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्टिविटी है, फर्स्ट पेज पे एक्टिविटी दी गई है, तो उस एक्टिविटी में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें सिर्फ बताना है दैट एक्सप्रेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है, यस और नो, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो हम कंपेयर करेंगे अपने जनरलाइज इक्वेशन के साथ। तो जनरलाइज इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो इसके साथ कंपेरिजन करेंगे तो a b c के वैल्यूज है, यहाँ पे रियल नंबर्स है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल 2 है क्या वो देखना है, तो m एंड n 2 वेरिएबल है, और पावर 1 है क्या देखना है, डिग्री 1 है क्या देखना है, दोनों का भी डिग्री 1 है। तो इससे बोला जाएगा यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 ये एक्सप्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल तो है, x एंड y 2 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, डिग्री क्या है, 2 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। अपना हाईएस्ट पावर कितना चाहिए हमें, सिर्फ 1 चाहिए, ओके। थर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे चेक करना है हमें। अभी मैंने क्या बोला कि वो a b एंड c ये जो नंबर होने चाहिए वो रियल नंबर होने चाहिए। तो अभी ये √2 √5 ये रैशनल ये इरेशनल नंबर है, राइट, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं, तो ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, तो ये चलेगा हमें क्योंकि वो रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है, क्या चेक करेंगे तो x एंड y, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। वेरिएबल के पावर डिग्री देखेंगे 1 है क्या, यस, यहाँ पे डिग्री 1 है। तो यहाँ पे भी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है वो 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अगर हमने a b एंड c के वैल्यूज कंपेयर किए तो a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू -3। तो यहाँ पे रियल नंबर है, लेकिन हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0x मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो x का जो टर्म है वो कैंसल आउट हुआ। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वेदर दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये इक्वेशन लीनियर है, लेकिन इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम नो लिखेंगे, ओके। कुछ बुक्स में यहाँ पे एस भी दिया गया है, लेकिन उस कंडीशन में हमें a इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। 0 लिया तो वो उस केस में ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है, लेकिन अगर हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया तो इस केस में वो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमारा इक्वेशन है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा जो वेरिएबल है b है, मतलब y जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल तो है x एंड y 2 वेरिएबल है, लेकिन इसका जो a का वैल्यू है वो 0.3 है, लेकिन b का जो वैल्यू वो 0 है। तो 0 कैंसिल हो जाएगा, या 0 इंटू वाई तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.3 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इस केस में भी वही हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है, दैट इज x ही बचा, y एलिमिनेट हुआ। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ओके। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4।
अभी ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल है, लेकिन ये जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या हमने अगर सिंप्लीफाई किया तो ये 4, इसका पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में जब लाएंगे हम, इसका पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। हमारा जो कंडीशन है, मेन कंडीशन वो क्या है कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे -1 वेरिएबल का पावर है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। एंड 7th जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्लियरली एक बात दिख रही है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, लेकिन ये जो एक्स एंड वाई वो मल्टीप्लाई है। तो हमें ये एक बात पता है कि इंडेक्स या इंडाइसेस में, इंडाइसेस का एक फॉर्मूला है कि अगर कोई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल एक साथ है, उनका पावर 1 है, उनका पावर 1 है, तो 1 + 1 वो 2 बन जाएगा। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट, ओके, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, तो इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, कौन से मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक मेथड, जो इजी वाला जो मेथड है, वो एक सिंपल एक्सप्रेशन लेंगे हम, एक सिंपल इक्वेशन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, x + y = 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड x माइनस y = 3। सपोज ये मेरे दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस मुझे लीनियर इक्वेशंस, ये दो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो चेक करेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल है और उनका पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये दोनों भी एक्सप्रेशन हमें एक साथ सॉल्व करने हैं, एक साथ, इसलिए इसे साइमल्टेनियस मेथड बोला जाता है। ओके, तो साइमल्टेनियस मेथड में भी हम जो ये जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, इसे हम एक तो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मेथड्स से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक है इलिमिनेशन मेथड एंड दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो यही इक्वेशन, यही दो इक्वेशन हम इलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे। ओके, तो पहले तो इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इलिमिनेशन मेथड, तो इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल हम इलिमिनेट करेंगे मतलब उसे कैंसिल करेंगे। ओके, इलिमिनेट करना है मतलब कैंसिल करना है, कोई भी एक वेरिएबल जो हमें इजी लगे वो वेरिएबल हम इलिमिनेट करेंगे। ओके, तो ये जो दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर मुझे कोई भी एक वेरिएबल मुझे अगर कैंसिल करना है, तो कौन सा वेरिएबल मैं इजीली कैंसिल कर सकता हूँ। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो हम दोनों, मतलब x भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, y भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन इजी मेथड से या इजीली क्या कैंसिल हो सकता है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि हमें स्टेप्स कम आएंगे। फिर इजी वाला देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x + y = 7, x - y = 3। तो इजीली कैंसिल आउट क्या हो सकता है, इलिमिनेट क्या हो सकता है, y इलिमिनेट हो सकता है अगर हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया। तो लेट अस ऐड द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे y कैंसिल हुआ, प्लस पॉजिटिव y नेगेटिव y 0 आया, तो कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे x + x कितना आया, 2x = 7 + 3 = 10। सो देयरफॉर x = 10 डिवाइडेड बाय 2। सो x का वैल्यू कितना आया अपना, 5 आया, x का वैल्यू कितना आया, 5। ओके, तो अभी x का वैल्यू हो गया, मिल गया हमें, लेकिन अभी y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x का जो वैल्यू आया है, x = 5, एक तो इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे जो भी हमें कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस एक्सप्रेशन में आपको, उस इक्वेशन में ये जो x का वैल्यू है वो पुट करना है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करता हूँ, वो है x + y = 7। तो x का वैल्यू क्या है अपना, 5 प्लस y = 7। सो देयरफॉर y = क्या आ जाएगा, 7 - 5। तो देयरफॉर y = 2 आया, y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो हमें जो हमारा मेन आंसर है वो मिल गया। तो x, y का
इक्वेशन हमने फाइंड किया, इक्वेशन के वैल्यूज फाइंड किए, तो वो है x का वैल्यू 5 है एंड y का वैल्यू 2 है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके अभी ये जो था अपना इलिमिनेशन मेथड था, मतलब एक वन ऑफ द वेरिएबल हमने इलिमिनेट किया, तो इलिमिनेट क्या किया हमने, y को इलिमिनेट किया। ओके अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ओके सब्स्टिट्यूशन मेथड में x प्लस वाई, यही इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी कोई भी एक इक्वेशन हम चूज करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन चूज करेंगे फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके तो दिस इज फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन चूज करेंगे और उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 1 चूज किया, तो ये वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ सकता है, तो यहाँ पे जो 7 एज इट इज लिखा मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉजिटिव y है वो राइट हैंड साइड में जाके निगेटिव y बन जाएगा, तो मेरा ये x का वैल्यू मिल गया है मुझे। अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 चूज किया था ये x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे ये x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ओके तो इक्वेशन नंबर 2 मेरा जो है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। देयरफॉर x का वैल्यू क्या है अपना 7 माइनस वाई, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे 7, इंस्टेड ऑफ x हमें 7 माइनस वाई पुट करना है, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आया। देयरफॉर 7 माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये जो 7 है यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाके निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस 7 मतलब माइनस 4 आएगा, माइनस 2y। देयरफॉर बोथ साइड में निगेटिव साइन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। बोथ साइड में निगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में निगेटिव साइन अगर होगा तो वो कैंसिल होता है। सो y 2y इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4/2। तो y का वैल्यू कितना है अपना 2 आया, तो y का वैल्यू 2 आया, तो y इज इक्वल टू 2 है। तो ये जो y इज इक्वल टू 2 है वो हम अभी इस एक्सप्रेशन में या कोई भी इक्वेशन नंबर 1, 2 या ये जो हमने कन्वर्ट किया है इसमें भी पुट किया तो भी हमारा आंसर x का मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, सो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई का वैल्यू फाइंड किया है वो है 2, तो x का वैल्यू कितना है 7 माइनस 2 इज 5। तो हमें दोनों भी वैल्यूज मिले, x कॉमा y, इसका वैल्यूज कितना मिला, x का वैल्यू मिला 5 एंड y का वैल्यू मिला 2। तो सेम आंसर आया, यहाँ पे भी x का वैल्यू 5 था, y का वैल्यू 2 था, यहाँ पे भी x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है। तो ये एक सिंपल, एकदम सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन हमने चूज किया था कंसेप्ट समझने के लिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझना था, इलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने दोनों भी इक्वेशन सॉल्व किए, दोनों मेथड से हमारे जो आंसर्स है वो सेम आए, इक्वल आए। तो ये बेसिक्स था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर का बेसिक हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो अभी यही 2 इक्वेशन हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें एक पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 1 का पहले एक टेबल बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हमें x के वैल्यूज, यहाँ पे y के वैल्यूज x, y, यहाँ पे x के 3 वैल्यूज लेंगे, 2 वैल्यूज भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से थोड़ा सा ग्राफ एक्यूरेसी कम होगी, तो 4 थोड़े से ज्यादा होंगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे, तो इसलिए 3 हमने डिसाइड किया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, हम 4 लिया, मैंने 0 लिया, यहाँ पे 5 लिया। सो इसके अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन करके अभी y के वैल्यूज क्या आएंगे वहां पे हम पुट करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ये अपना एक्सप्रेशन है। 3 वैल्यूज है इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये 3 टाइम्स हमें यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये x का वैल्यू पहले 4 होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है एंड x का वैल्यू 5 है। तो इसके अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग वैल्यू y के क्या आते हैं, x का वैल्यू पुट किया 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू आया 3। तो ये जो 3 है यहाँ पे आएगा, तो इसके वैल्यू 4, 3 आया। उसके बाद
ये x इज इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया 7, तो y इज इक्वल टू 7 आया यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 7, 0,7 एंड लास्ट वैल्यू इज 5, सो 5 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, सो y इज इक्वल टू कितना है अपना 2 आया, तो यहाँ पे वैल्यू आया 2। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिले, अभी ये कोऑर्डिनेट्स हम पुट करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो ग्राफिकल मेथड में देखेंगे अभी कि ग्राफ, एक इक्वेशन का ग्राफ पहले पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन का ग्राफ पुट करके देखते हैं ग्राफ कैसे आता है। 0, 7 एंड 5, 2, 5, 2, तो यही वैल्यूज यहाँ पे हम लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 4,3, तो x एक्सिस पे 4 यहाँ पे है और y एक्सिस पे 3 यहाँ पे है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये यहाँ पे आएगा, इसे मार्क किया 0, 7, 0 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 0, 7, 0, 7, ओके। नेक्स्ट इज 5,2, 5,2, तो यहाँ पे आया 5,2, तो यहाँ से एक ही लाइन, मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि लीनियर इक्वेशन का अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन में आता है, स्ट्रेट लीनियर ग्राफ आएगा, तो वही ग्राफ अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ एक प्लॉट करेंगे हम, तो ये स्ट्रेट लाइन तीनों भी लाइन से जाएगी, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये लाइन आ रही है, ओके। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंशन करना पड़ेगा, ओके। तो ये लाइन अपनी आ गई, तो ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ है ये कौन से इक्वेशन का है, ये जो ग्राफ है वो अपना x प्लस 5, x प्लस वाई, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये अपना इक्वेशन जो था उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया। अभी सेकंड इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है अपना वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम 2, 0, 3 कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो, 2, 0, 3, इसके अकॉर्डिंगली अभी इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना है पहले, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 0 है एंड x इज इक्वल टू 3 है, तो इसका वैल्यू पुट किया 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर minus y is equal to 3 minus 2, so minus y is equal to 1, therefore y is equal to minus 1, तो y का वैल्यू minus 1, so यहाँ पे 2, minus 1 आया, यहाँ पे x is equal to 0 है, तो 0 minus 3 minus y is equal to 3, so therefore minus y is equal to 3, so the value of y is equal to minus 3, तो y is equal to क्या आया minus 3, so 0, minus 3, ये सेकेंड आया वैल्यू। थर्ड वैल्यू इज 3 minus y is equal to 3, so minus y is equal to 3 minus 3, so y is equal to 0, so y is equal to 0, 3, 0, तो यही वैल्यूज हमें ग्राफ पेपर, यहाँ पे ग्राफ पे हम कॉपी करके लेंगे। 2 minus 1, 2 minus 1, first value, second and third coordinate, 1 minus 1, 0 minus 3, 0 minus 3 and last value is 3, 0, 3, 0, तो ये वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन के, ये वैल्यूज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इस इक्वेशन के है। तो अभी ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए अभी फर्स्ट वैल्यू है 1 माइनस 2, 1 x एक्सिस का 1 यहाँ पे, y एक्सिस का माइनस 2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 0 माइनस 3, 0 यहाँ पे, माइनस 3 यहाँ पे एंड लास्ट इज 3, 0, सो 3 यहाँ पे है 0, ये 3 है x एक्सिस का, y एक्सिस का 0 ये है, तो यहीं पे आएगा पॉइंट, ओके। सो हमें तीनों में पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अभी यहाँ पे हम लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये तीनों भी कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करेंगे, पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे। लाइन कहाँ से पास होती है वो
हम देखेंगे। तो हमारा एक्चुअली आंसर जो था वो x इज इक्वल टू 5 था एंड y इज इक्वल टू 2 था, तो वो वही आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो देखेंगे वो आंसर आता है कि नहीं आता। दिस इज स्ट्रेट लाइन शुड बी स्ट्रेट, ओके। सो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे भी एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पे दिस इज अनदर लाइन। सो ये जो येलो कलर की लाइन है ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन की है। तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्शन जहां पे हुआ है वहां पे अपना रूट ऑफ द इक्वेशन या उसे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x का वैल्यू जो है अपना x का वैल्यू जो है वो ये x का वैल्यू 5 है एंड y का वैल्यू जो है अपना y एक्सिस पे वो है 2। सो x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 2। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये जो क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, उसमें हमारे जो आंसर्स आए थे वो x का वैल्यू 5 आया था एंड y का वैल्यू जो आया था वो 2 था। तो हमने सेम आंसर ग्राफिकल मेथड से भी लाया। तो ये ग्राफिकल मेथड है, इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड भी लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से का यूज करके आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो यहाँ पे आज हम रुकेंगे। नेक्स्ट अभी ये जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े, बेसिक कंसेप्ट थे लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, और उसके रूल्स, लीनियर इक्वेशन होने के लिए रूल्स क्या थे, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट जो मेथड्स है उसमें हमने इलिमिनेशन मेथड पढ़ा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा एंड ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा। तो एक ही एग्जांपल लिया हमने, दो इक्वेशन, सेम इक्वेशन से हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए, जो अलग अलग मेथड्स, हमने 3 मेथड्स आज हमने पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियोस समझ में आ रहे हैं, आपको कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है और आपके दोस्तों के साथ आपको ये वीडियो की लिंक शेयर करनी है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये चैनल द मैथ्स मैग्नेट, ये चैनल सब्सक्राइब करना है एंड आपको बेल आइकॉन भी हिट करना है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।